जब नरेंद्र मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे तब उन्होंने हरियाणा में काफी समय काम किया। वो हरियाणा के चप्पे चप्पे को जानते हैं, हरियाणा से पर्सनली अटैच्ड हैं, इसलिए हरियाणा में जीत नरेंद्र मोदी के लिए खास है। ये हरियाणा की जनता के नरेंद्र मोदी पर विश्वास की जीत है। मोदी ने कहा कि आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। पहली बार हरियाणा में किसी सरकार को जनता ने लगातार तीसरी बार काम करने का मौका दिया। मोदी ने कहा, इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। मोदी ने हरियाणा के लोगों का अपने अंदाज में धन्यवाद किया। मोदी ने वादा किया कि हरियाणा में विकास के कामों को और तेज करेंगे। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं, दलितों और पिछड़ों सबके लिए काम करेगी, सबकी उम्मीदों को पूरा करेगी। मोदी इस जीत का क्रेडिट चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को भी देते हैं। नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव जीते हैं। सैनी ने जीत के बाद भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अनिल विज ने जीत का जश्न कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस ऐतिहासिक जीत से गदगद दिखाई दिए, क्योंकि बार बार यह आशंका जताई जा रही थी अगर बीजेपी की हार होती तो इसकी वजह खट्टर का 9.5 साल का कार्यकाल बताया जाता। लेकिन नतीजों ने इन सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया। मोदी की रणनीति काम आई। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में यह बात थी कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। हरियाणा में जाटों का वोट 27% से ज्यादा है, इसलिए सब कहते थे कि जाट तो हुडा के लिए वोट करेंगे और जाट फैक्टर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन बीजेपी ने गैर जाट वोटों को एकजुट करने की रणनीति अपनाई, वो काफी काम आई। इंटरेस्टिंग बात यह कि हरियाणा की जाट बेल्ट में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। बीजेपी ने 16 जाट नेताओं को टिकट दिए और कांग्रेस ने 28 जाट नेताओं को मैदान में उतारा। बीजेपी के 16 में से 9 जाट नेता जीते और यह बड़ी बात है। बीजेपी ने इस बार 22 ऐसी सीटों पर जीत दर्ज की जिन पर पिछले इलेक्शन में वो हारी थी। इसके अलावा पिछली बार बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से पार्टी ने 27 सीटों को रिटेन किया है। बीजेपी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार बदले, उनमें से 16 सीटें जीत ली। कांग्रेस की नजर दलित वोटों पर थी। राहुल गांधी संविधान की कॉपी हवा में लहरा रहे थे, लेकिन हरियाणा में जो 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, आरक्षित हैं, उनमें से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की।
इसका मतलब बीजेपी को इस बार हरियाणा में हर वर्ग का वोट मिला, सपोर्ट मिला। मोदी ने हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक का क्रेडिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन आज जैसे ही हरियाणा की तस्वीर साफ हुई, तब से बीजेपी के हर नेता की जुबान पर बस मोदी का नाम था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व मंत्री अनिल विज समेत बीजेपी के लगभग हर नेता ने हरियाणा में बीजेपी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे, उनके काम और उनकी नीतियों को दिया। नायब सिंह सैनी ने साफ साफ कहा, हरियाणा का जनादेश मोदी के नाम और काम पर मोहर है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। ये सरकार हरियाणा के गरीबों ने, हरियाणा के वंचितों ने, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इस सरकार को चुना है और हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गति से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में नरेंद्र मोदी की जीत बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। बीजेपी के जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की क्षमता पर शक होने लगा था, उनमें नई हिम्मत का संचार होगा। जिन लोगों के मन में यह सवाल था कि क्या मोदी की लोकप्रियता कम हो गई है, उनको आज जवाब मिल गया होगा।